Welcome to Mishika classes. Our today's topic is the moon and the eclipse part number 6, and today we are going to discuss about the solar eclipse and the lunar eclipse. आज की हमारी मून एंड एक्लिप्स की पार्ट नंबर 6 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सबसे पहले एक्लिप्स किसे कहते हैं? एक्लिप्स को हिंदी में कहते हैं ग्रहण. व्हाट एक्लिप्स कॉल्ड? ग्रहण. अब बात आती है होता क्या है ये एक्लिप्स. व्हेन the sun, the earth and the moon lies in a straight line, then eclipse occur. जब भी sun, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे तब क्या होगा? एक्लिप्स होगा. और ऐसा क्या होता है कि जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो एक्लिप्स अकर हो जाता है? द रीजन इज दैट द shadow is formed by the earth and moon is block the path of that sun rays falling on each other. क्या होता है? शेडो फॉर्म हो जाती है. किसकी वजह से होती है? अर्थ या मून, दो में से एक चीज. दोनों के पास ही लाइट नहीं है. पहली बात तो यही है. लाइट किसके पास है? इनमें सन के पास है. सन, अर्थ और मून में से लाइट किसके पास है? सन के पास है. अर्थ और मून के पास लाइट नहीं है. ओके. दोनों की दोनों क्या करते हैं? बेसिकली दोनों जब रेज आती हैं, जैसे अब अर्थ पे हम लोग रहते हैं, राइट? तो जब सन की लाइट आती है वो तो हमारे पास डायरेक्टली फॉल हो रही है, लेकिन जब हमारे पास मून लाइट आती है वो कैसे आती है? जो सन की लाइट मून पे कर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है उस लाइट को. वो अर्थ जो रिफ्लेक्ट बैक करता है, दैट लाइट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड दैट इज कॉल्ड द मून लाइट. उसे हम मून लाइट कहते हैं. ओके. तब होता क्या है बेसिकली, जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो क्या होगा? जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आएंगे, या फिर अर्थ बीच में आ जाएगी या फिर मून बीच में आएगा, दो में से एक चीजें आएंगी आएंगी, तो वो क्या कर देते हैं? सन की लाइट को ब्लॉक कर देते हैं जो भी बीच में आ रहा है. द आइदर द अर्थ, आइदर द मून विच इज कमिंग इन बिटवीन, दैट ब्लॉक्स द सनलाइट. वो क्या करता है? अर्थ और मून में से जो भी कोई बीच में आ रहा है वो क्या करता है? सन की लाइट को ब्लॉक कर देता है. एंड व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट? रिजल्ट के फॉर्म में क्या हो जाता है? द शेडो इज फॉर्म ऑन द अदर पार्ट. अब जो ब्लॉक कर देंगे, दोनों ही ओपेक सरफेस है. ओपेक सरफेस का मतलब क्या होता है? जो लाइट को पास होने नहीं देते, दैट सब्सटेंसेस दिस इज कॉल्ड एज ओपेक सरफेसेस. जो भी लाइट को आगे पास नहीं होने देते उसे क्या कहते हैं? ओपेक सरफेस कहते हैं. तो जब वो ओपेक सरफेस है तो वो लाइट को पास नहीं होने दे रहा, वो बीच में ब्लॉक कर दिया, तो क्या हो गया? तो वो एक ने ब्लॉक कर दिया तो दूसरी में क्या पड़ेगी? उसकी शेडो फॉर्म हो जाएगी. तो वही चीज मैंने लिखी भी है कि शेडो इज फॉर्म्ड बाय द अर्थ एंड द मून बाय ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ द सन रेज फॉलिंग ऑन ईच अदर. दोनों के ऊपर जो सनरेज फॉल हो रही है, जो भी बीच में आ रहा है वो ब्लॉक कर रहा है और दूसरे के ऊपर क्या फॉर्म कर रहा है? अपनी शेडो फॉर्म कर रहा है. दैट इज कॉल्ड द एक्लिप्स. उसे क्या कहते हैं? एक्लिप्स कहते हैं. और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिवॉल्यूशन पोजिशन ऑफ द मून एंड द अर्थ. क्योंकि मून और अर्थ दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं. सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ. और अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून. तो बिकॉज ऑफ दिस, व्हेन सन, moon, earth is revolving around the sun, moon is revolving around the earth, then a point is, then a moment come occur when these three things, these three heavenly bodies, sun, earth and moon, come in a straight line. तब ऐसा एक ऐसे मोमेंट्स आ जाता है जब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. तो क्या होता है? एक ब्लॉक कर देता है और एक के पास शेडो फॉर्म हो जाती है. एंड ड्यू टू दैट द एक्लिप्स इज फॉर्म. अब हम एक एक करके पढ़ेंगे. There are two types of eclipse, solar eclipse and the lunar eclipse. Lunar, आपको मैं स्टार्टिंग बता चुकी हूँ. lunar ही क्यों कहते हैं? Because the name of the moon is the name of the natural satellite of the earth. Moon is Luna. जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसका नेम क्या है? लूना है. तो इसलिए इसका नाम लूनर एक्लिप्स. और सन की रेस को क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स कहते हैं. तो व्हाट इज द सोलर एक्लिप्स? When the moon comes in between the sun, the earth, then the solar eclipse occur. जब भी मून अकर होएगा, मून कम्स आएगा किसके बीच में? सन और अर्थ के बीच में. देन कब क्या होगा? सन और अर्थ के बीच में क्या आएगा? मून अकर हो जाएगा. देन सोलर इक्लिप्स अकर. तब क्या आ जाएगा? सोलर इक्लिप्स अकर होगा. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मून्स कम इन बिटवीन, मून्स बीच में आ गया तो सनरेज डू नॉट रीच ऑन द अर्थ. सनरेज क्या अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी एंड द फॉर्म शेडो. और उसकी वजह से क्या हो जाएगी? शेडो फॉर्म हो जाएगी. अगर वो शेडो फॉर्म कर रहा है तो क्या होगा? सनरेज नहीं पहुंच पा रही है एंड द सोलर एक्लिप्स विल अकर. सोलर एक्लिप्स आ जाएगा. एंड ऑन विच डेट पर्टिकुलर हैपन? ये कौन से दिन होता है? ऑन द न्यू मून डे. जो सा दिन, कौन से दिन होता है? न्यू मून डे. अब न्यू मून किसे कहते हैं? दैट आई हैव डिस्कस ऑलरेडी इन माय प्रीवियस क्लास. मैं प्रीवियस क्लास में पहले ही बता चुकी हूँ न्यू मून किसे कहते हैं.
जब कंप्लीट डार्कनेस होती है देन इट इज कॉल्ड अ न्यू मून, उसे न्यू मून कहा जाता है। और ये होता किस दिन है, जब न्यू मून डे होता है, देन इट विल अकर। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सोलर एक्लिप्स, ये सोलर एक्लिप्स का डायग्राम है। तो व्हाट इज द मीनिंग, अब इनका मतलब क्या क्या है। सोलर एक्लिप्स में देखिए, एक तो सन है, बीच में क्या है, मून है और अर्थ है। ओके, अब आपको इसमें दो शेडोज नजर आ रही हैं। एक शेडो कौन सी है, द ग्रे शेडो, एक शेडो है द ब्लैक शेडो। दो शेडोज फॉर्म हो रही है ना, दिख रहा है आपको, सबको विजिबल है कि जो ग्रे शेडो है दैट इज नोन एज द पिनम्बरा। व्हाट द ग्रे शेडो कॉल्ड, द पिनम्बरा, एंड द ब्लैक शेडो इज कॉल्ड एज द umbra. What is the meaning of umbra and what is the meaning of penumbra? Umbra is the dark shadow. What is the umbra? The umbra is the dark shadow. Okay, and it will always in the form of cone like shape. और जो अम्ब्रा की जो शेप है दैट इज ऑलवेज किसकी शेप में होती है, वो कोन लाइक शेप में होता है। व्हाट इज द अम्ब्रा, अम्ब्रा किसे कहते हैं, अम्ब्रा इज अ डार्क शेडो। अम्ब्रा जो होती है वो डार्क शेडो होती है एंड इट वाज ऑलवेज इन अ कोन लाइक शेप। उसकी जो शेप होती है हमेशा कैसी होती है, कोन की तरह इसकी शेप होती है। ओके, एंड द ग्रे शेडो इज कॉल्ड एज अ पिनम्बरा। ग्रे शेडो को हम क्या कहते हैं, पिनम्बरा भी कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाफ शेडो। पिनम्बरा के साथ साथ इसका दूसरा नेम क्या है, हाफ शेडो। जो अम्ब्रा है उसको टोटल शेडो भी कहते हैं, इसको हाफ शेडो कहते हैं। एंड इट शेप, इसकी कोई कंफर्म शेप नहीं होती है कि जरूरी नहीं कि कौन ही फॉर्म होगा, कौन फॉर्म होते हैं लेकिन प्रॉपर्ली कौन नहीं होते, वो प्रॉपर्ली कौन फॉर्म होता है। ओके, तो ये कई बार सर्कुलर शेप भी आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द शेप्स जो है आगे, ये डिफाइंड नहीं है इसकी कैसी शेप होती है। यहाँ पर जो शेडो पड़ती है वो पूरी की पूरी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाती है, पूरा का पूरा सरफेस कई बार सर्कुलर फॉर्म में भी आ जाती है। तो ये डिपेंड करता है, पिनम्बरा की शेप फिक्स नहीं है। अम्ब्रा की शेप हमेशा ही ट्रायंगुलर शेप में होगी, कोन शेप में होगी, लेकिन पिनम्बरा पिनम्बरा की शेप फिक्स नहीं है। कभी कोन है, जैसे इस वाले डायग्राम के अंदर तो कोन लाइक शेप्स बन रहे, टू कोन्स बन रहे हैं। समटाइम इट मे बी अ फुल डिस्क, कई बार ये पूरी डिस्क फॉर्म में भी आ जाती है। तो इट शेप डज नॉट फिक्स, इसकी शेप फिक्स नहीं है। अम्ब्रा, अगेन आई एम टेलिंग यू, अम्ब्रा इज अ डार्क शेडो और यू कैन से दैट द ब्लैक शेडो। ओके, और यू कैन से द कंप्लीट शेडो। अम्ब्रा को कंप्लीट शेडो भी कहते हैं, टोटल शेडो भी कहते हैं, डार्क शेडो भी कहते हैं। और पिनम्बरा को क्या कहा जाता है, द लाइट शेडो। ओके, पार्शियल शेडो, हाफ शेडो। ओके, अम्ब्रा की जो शेप है वो कोन लाइक शेप है और पिनम्बरा की शेप फिक्स नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द सोलर एक्लिप्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स के बारे में। कितने तरह का सोलर एक्लिप्स होता है, देयर आर थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स का होता है सोलर एक्लिप्स। पार्शियल, जब थोड़ी सी पार्ट ही सन का ब्लॉक होगा, व्हेन सम पार्ट ऑफ द सन इज ब्लॉक्ड बाय द मून देन इट इज कॉल्ड अ पार्शियल एक्लिप्स, तब उसे पार्शियल एक्लिप्स कहते हैं। अगला है एनुलर। एनुलर का मतलब क्या है, व्हेन द सन इज ब्लॉक्ड बाय द मून, सन तो ब्लॉक हो जाएगा मून से, लेकिन बट द एजेस ऑफ द सन इज विजिबल, लेकिन जो एजेस है यानी कि किनारे हैं सन के वो विजिबल होते हैं। ये लाइक इट लाइक्स अ डिस्क लाइक शेप, और यू कैन से दैट द रिंग लाइक शेप। इसकी जो शेप होती है वो डिस्क की तरह होती है या फिर रिंग की तरह होती है। ओके, देन इट इज कॉल्ड एज अ एनुलर एक्लिप्स, तो इसको एनुलर एक्लिप्स कहते हैं। इट अकर्स रेयरली, एनुलर एक्लिप्स रेयरली अकर होता है। ओके, और ये काफी ज्यादा मतलब आइज के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक भी है, हार्मफुल भी है। नेक्स्ट है टॉलर। टोटल इज व्हेन सन इज ब्लॉक्ड बाय मून एंड अपीयरेंस इज लाइक अ नाइट। जब सन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा मून से और ऐसा लगेगा जैसे रात होगी है, कोई पार्ट विजिबल ही नहीं होगा, तो देन इट इज कॉल्ड एज अ टोटल सोलर एक्लिप्स, टोटल एक्लिप्स कहते हैं इसको। ओके, तो पार्शियल एक्लिप्स किसे कहते हैं, जो थोड़ा सा पार्ट होगा, इट मे बी हाफ, इट मे बी लेस देन हाफ, इट मे बी मोर देन हाफ, वो कोई फिक्स नहीं है। ओके, एनुलर का मतलब क्या, कंप्लीट ब्लॉक तो हो रहा है बट स्ट्रक्चर में कैसा दिख रहा है, लाइक अ डिस्क और लाइक अ रिंग। ओके, और टोटल का मतलब क्या होगा, जब पूरी की तरह से रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, देन इट इज नोन एज द टोटल सोलर एक्लिप्स। नेक्स्ट इज द लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स किसे कहते हैं, व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन द मून देन इट इज अ लूनर एक्लिप्स। जब अर्थ बीच में आ जाएगी, तो अगर अर्थ बीच में आ रही है तो व्हाट विल हैपन, देयर इज विल बी नो लाइट विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द मून सरफेस। कोई भी लाइट जो है मून सरफेस तक नहीं जा पाएगी, तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाएगा, तो कोई भी मून लाइट नहीं होगी। व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन, जब मून आ रहा था तब सोलर था, जब अर्थ आ रहा है तो क्या आ रहा है, लूनर एक्लिप्स होता है। एज अर्थ कम्स इन बिटवीन सो सन रेज डू नॉट रीच ऑन द मून, जैसे ही अर्थ बीच में आ जाएगी कोई भी रेज मून पे नहीं जा पाएंगी, तो therefore शेडो इज फॉर्म्ड, और शेडो फॉर्म हो जाएगी। एंड व्हेन इट विल अकर, ये कौन से दिन होता है, व्हेन देयर इज अ फुल मून डे, सॉरी फुल मून नाइट। लूनर एक्लिप्स रात में होता है, सोलर एक्लिप्स दिन में होता है। सोलर एक्लिप्स अकर एट द डे टाइम एंड लूनर एक्लिप्स अकर एट द नाइट टाइम।
ओके, तो सोलर एक्लिप्स कब हो रहा था? एट द न्यू मून डे। न्यू मून डे में होता है, जिस दिन न्यू मून का डे होता है, जिस दिन रात को चांद नहीं निकलना होता है, न्यू मून डे होता है, यानी कि इन हिंदी वी कंसिडर द अमावस्या डे, देन इट विल अकर, तब अकर होता है आपका सोलर एक्लिप्स। और लूनर एक्लिप्स कब होता है? एट द फुल मून नाइट। लूनर एक्लिप्स होता है फुल मून नाइट के दिन अकर होता है। ओके, जब फुल मून का नाइट होना, जो पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी, तो उस दिन ये अकर होता है। ओके, तो ये हो गया, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स का डायग्राम है, सन है, सन के साथ बीच में सेंटर में क्या क्या, अर्थ और मून। अब इसमें देखो कोन लाइक शेप बन रही है, बेशक उसने आगे तक कवर कर दी, लेकिन जो शेप है वो क्या, कोन लाइक शेप है। और जो ये जो पिनम्बरा की जो है, जो अम्ब्रा की शेप है, वो कोन लाइक शेप ही आई है। देखो डार्क साइड आपको विजिबल हो रहा होगा, जो डार्क शेडो है वो कोन में, बीच में मून है तो वो कोन शेप में ही आया है। लेकिन जो पिनम्बरा है वो उसको तो एंड ही नहीं है, वो पूरा का पूरा दूर तक जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ पिनम्बरा, उसे पिनम्बरा कहा जाता है। ओके, तो अम्ब्रा इज द डार्कर शेप एंड इट इज ऑलवेज इन द कोन शेप, वो हमेशा ही कोन शेप में आएगा। पिनम्बरा जो है उसकी शेप फिक्स नहीं होती, उसमें दो कोन्स बन रहे थे लेकिन इसमें कोन्स कोई शेप ही नहीं बन रही है, ये पूरा पूरा डिस्क लाइक शेप बनेगी जब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। जो मैंने बनाया है डायग्राम, ये ग्रे शेड वाला पार्ट है, दैट इज अ पिनम्बरा। अब हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ द लूनर एक्लिप्स की। लूनर एक्लिप्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? टू टाइप्स के होते हैं। पार्शियल, व्हेन सम पार्ट ऑफ द सन इज ब्लॉक्ड बाय द अर्थ, दैट इट इज अ पार्शियल एक्लिप्स। जब थोड़ा सा ही पार्ट जो है सन से अर्थ ब्लॉक कर पाएगी, तो उससे क्या होगा, कुछ मून हमें विजिबल होगा, कुछ मून विजिबल नहीं होगा, देन इट इज अ पार्शियल एक्लिप्स। सब इसे क्या कहते हैं? पार्शियल एक्लिप्स कहते हैं। और टोटल एक्लिप्स कैसे कहते हैं? व्हेन सन इज ब्लॉक्ड बाय द अर्थ कंप्लीटली, जब सन जो है कंप्लीटली अर्थ को ब्लॉक कर देता है, तब क्या अकर होता है? टोटल एक्लिप्स अकर होता है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स क्या हमें ये देखने को मिलते रहते हैं बार बार, या ये अकर होते ही हैं? इन अ ईयर सोलर एक्लिप्स मे बी अकर 3 टाइम्स, सोलर एक्लिप्स मे बी 3 टाइम्स आपको विजिबल हो जाए, और लूनर एक्लिप्स जो है जनरली 2 टाइम्स ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये तो मिनिमम है ही कि 3 और 2 टाइम्स तो विजिबल हो ही जाते हैं ये, इससे ज्यादा भी कई बार विजिबल हो जाते हैं। ओके, जो एनुलर एक्लिप्स है, जो एनुलर सोलर एक्लिप्स है, वो रेयरली अकर होता है। तो विच सोलर एक्लिप्स इज रेयरली अकर? दैट इज अ एनुलर सोलर एक्लिप्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सोलर एक्लिप्स एंड द लूनर एक्लिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नॉट ओनली फॉर द क्लास 5th, फॉर क्लास 6 एंड द ऑनवर्ड्स आल्सो। जो क्लास 5th के लिए ही नहीं, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, इसलिए मैंने इसकी वीडियो सेपरेट बनाई है, बाकी सारे टॉपिक्स के साथ नहीं मर्ज किया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे तक जब तक आप सोलर सिस्टम पढ़ोगे तब तक ये आएगा ही आएगा। आप ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी साइंस क्विज की तैयारी कर रहे हो, तो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स एक ऐसा टॉपिक है सोलर सिस्टम का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स हर क्विज में पूछ लिया जाता है। अच्छा, अभी क्वेश्चन एक और मेरे माइंड में आया, मैं आपको बताती हूँ उसका आंसर, कि लास्ट एनुलर एक्लिप्स कौन से डेट को हुआ था? दैट इज ऑन द 26 जनवरी, सॉरी 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को जो था लून एनुलर सोलर एक्लिप्स अकर हुआ था। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कि इसका आंसर क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, आई विल गिव यू रिप्लाई देयर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।